नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत के एक ऐसे महायोद्धा की कहानी जानेंगे जिसे दुनिया दानवीर कर्णा के नाम से जानती है। कर्णा सिर्फ एक महान धनुर्धर ही नहीं था, बल्कि उसकी उदारता और दान की भावना ने उसे अमर बना दिया। कर्णा का जाम कुंती के घर हुआ था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उस बचपन में ही एक सराथी अधिराथ राधा ने पाला। इसलिए लोग उसे सूतपुत्रा कहते थे। कर्णा ने बचपन से ही अपमान सहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। उस उसका सपना था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। इसके लिए उसने कठोर तपस्या और अभ्यास किया। भगवान सूर्य उसके आराध्या थे और उन्होंने कर्णा को जन्म से ही एक दिव्या कवच और कुंडाल दिए थे। ये कवच कुंडाल उसे लगभग अजेय बनाते थे। जब महाभारत युद्ध का समय नजदीक आया, तब देवराज इंद्रा को चिंता हुई। उन्हें पता था कि कर्णा का कवच कुंडाल उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उनके पुत्रा अर्जुन के लिए बड़ा खतरा भी। एक दिन इंद्रा ब्रह्मांड का रूप धारण करके कर्णा के पास आए। कर्णा रोज दान दिया करता था और कभी किसी यक्षक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। ब्रह्मांड बने इंद्रा ने कर्णा से कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडाल दाम में चाहिए। कर्णा तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण ब्रह्मांड नहीं है। उसने पहचान लिया कि ये देवराज इंद्रा हैं। कर्णा यह भी जानता था कि अगर उसने कवच कुंडाल दे दिए तो उसकी सुरक्षा कम हो जाएगी और युद्ध में उसकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन कर्णा के लिए अपने वचन और दान का महत्व अपनी जान से भी ज्यादा था। उसने बिना झिझक अपना दिव्या कवच और कुंडल शरीर से अलग करके दान कर दिए। इंद्रा कर्णा की महानता देखकर चकित रह गए। इंद्रा ने प्रसन्न होकर कर्णा को एक दिव्य अस्त्र दिया, जिसे वासावी शक्ति कहा जाता था। यह अस्त्र एक बार प्रयोग करने पर किसी भी शत्रु को मार सकता था। कर्णा ने दान देकर साबित कर दिया कि सच्चा दान वही है जो अपने सबसे प्रिय और कीमती वस्तु का भी त्याग कर सके। महाभारत के युद्ध में कर्णा ने अपार वीरता दिखाई। अंत तक उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसकी वफादारी, साहस और दान की भावना आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसकी संपत्ति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उदारता और कर्मों से होती है। इसी कारण कर्ण को महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। आपको कर्ण की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और महाभारत की और अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।